मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम शुरू करने वाले नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र, जिसमें हम ब्रेन के बारे में वो तमाम सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे मानव शरीर तथा जीवित वो सभी चीज़ों के लिए ज़रूरी है। जिससे ब्रेन से रिलेटेड वो सब चीज़ों को पढ़ेंगे। ब्रेन का उपयोग क्या है, ब्रेन से होता क्या क्या है, तथा ब्रेन कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए या उन सभी चीज़ों के लिए जो कि जिंदा हैं। तो बॉडी का वह अंग जो सोचने समझने या तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करता है उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं, यानी कि ब्रेन कहते हैं। हमारे मानव शरीर का वैसा अंग जो हमें सोचने की शक्ति कि कल हम करेंगे क्या, आज हम कर रहे हैं क्या, अभी करेंगे क्या, भूतपूर्व हमने किया क्या, तथा सूचनाओं का आदान प्रदान यानी कि हम वक्ता हैं, श्रोता हैं, सुनते हैं, बोलते हैं तथा समझने की, पढ़ने की तमाम सारी चीज़ें जिससे हमारे समाज में, हमारे जीवन से प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारे डेली लाइफ का एक प्रोसेस चलता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है। इन तमाम चीज़ों का करने में ब्रेन का बहुत बड़ा अहम रोल है। तो ब्रेन का वजन लगभग 1336 ग्राम यानी कि 1336 ग्राम का होता तथा बढ़ती उम्र के साथ उम्र में 2.7 ग्राम बढ़ती उम्र, जब हमारे पुरुषों में यह बढ़ते जाती है उम्र, तो बढ़ती उम्र के साथ 2.7 ग्राम ब्रेन का वज़न कम होता है तथा महिलाओं में 2.2 ग्राम ब्रेन का वज़न कम होता है। यह जो है डाटा, यह एक इम्पोर्टेंट डाटा है कि पुरुषों में 2.7 ग्राम तथा महिलाओं में 2.2 ग्राम कम होते रहता है बढ़ती उम्र के साथ। मस्तिष्क यानी खोपड़ी क्रीनियम नामक हड्डी द्वारा सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क हमारा जो ब्रेन है वो क्रीनियम नामक बोन्स जो है उससे यह सुरक्षित रहता है। तो यहाँ से क्वेश्चन 2 बनते हैं कि ब्रेन में कौन सी हड्डी पाई जाती है, तो क्रीनियम नामक हड्डी पाई जाती है और इसी से ब्रेन हमारा सुरक्षित रहता है। अब देखिएगा मित्रों, हम अब पढ़ेंगे कि ह्यूमन का मस्तिष्क तंत्रिका सेल का बना होता है। जो मानव का मस्तिष्क होता है यानी कि ब्रेन होता है, उस सेल का नाम है तंत्रिका सेल, इसीलिए इसका नाम है तंत्रिका तंत्र। इसका नाम है तंत्रिका तंत्र। क्यों है? क्योंकि यह जो है वह तंत्रिका सेल से ही बना है। सेल्स हमने बहुत अच्छे से अध्ययन किया है, इसमें जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो ह्यूमन का मस्तिष्क तंत्रिका सेल से बना होता है। अब देखिए, ब्रेन का लगभग कितने भागों में डिवाइड होता है, पहले किन भागों में डिवाइड होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब देखिए, ब्रेन पहले 3 भागों में डिवाइड होता है। फोर ब्रेन जिसे हम अग्र मस्तिष्क भी कहते हैं। देखिए, इसको हम हिंदी में कहते हैं, हिंदी वाले भाई समझेंगे या बहनें समझेगी, अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क इसको कहते हैं, फोर ब्रेन को। मिड ब्रेन को मध्य मस्तिष्क कहते हैं तथा हिंद ब्रेन को हम लोग कहते हैं आपका पश्च मस्तिष्क। पश्च और मस्तिष्क जो है ये मस्तिष्क मतलब ब्रेन, तो ये हम कहते हैं हिंड ब्रेन को। अब देखिए, फोर ब्रेन का लगभग 3 अंगों में डिवाइड होता है, सेरिब्रम, थैलेमस और तथा हाइपोथैलेमस। ये जो है लिखा है यहाँ पे, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हाइपोथैलेमस है लिखा,
लेमस। तो हाइपोथैलेमस यहाँ पे लिखा है, ये जो है हाइपोथैलेमस कुछ इस प्रकार है। तो ये हाइपोथैलेमस है। और मिड ब्रेन जो होता है कार्पोरा, और एक होता है सेरिब्रम पेनिंडिकल जिसे हम सेरिब्रल ही कहते हैं लगभग। और जो हिंद ब्रेन होता है सेरिबेलम, और तथा मेडुला ऑब्लागेंटा का होता है। ये 2 भाग में बटा होता है। तो ब्रेन लगभग टोटली शुरू में 3 भाग तथा फोर ब्रेन के 3 पार्ट, मिड ब्रेन के 2 पार्ट तथा हिंड ब्रेन के 2 पार्ट कुछ इस प्रकार से बटा होता है। अब देखिए हम मित्रों आगे अध्ययन करेंगे। नोट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक एक्शन दूसरे एक्शन आवेश संचरण के लिए अर्थात तंत्रिका में आवेश संचरण के लिए सोडियम तथा सोडियम की आवश्यकता तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन होती है। देखिए इसमें 2 बातें लिखी हुई हैं कि देखिए मान लें कि एक तंत्र से दूसरे तंत्र में आवेश संचरण, मतलब कि देखिए मान लीजिए हम हाथ से कोई चीज़ को टच करते हैं तो एक ये हाथ तंत्र हुआ, और हमको महसूस कराया ब्रेन के एक्शन से। हम आगे पढ़ेंगे ब्रेन में वैसा कौन सा पार्ट है जिससे कि यह सब पता चलता है। तो महसूस हुआ कुछ ब्रेन में, तो हाथ से लेकर ये हमारा हाथ से लेकर ब्रेन तक ये जो संरक्षण मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन जो कि संचारण होती है, इसमें सोडियम की आवश्यकता होती है। सोडियम अगर नहीं हो हमारे बॉडी में तो हमारा ब्रेन तक कनेक्शन नहीं पहुंच पाएगा, जो कि हमारे लिए सोडियम बहुत महत्वपूर्ण है हमारे ब्रेन से कनेक्टिविटी कराने के लिए। और तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन, ये दूसरी बात है, न्यूरॉन होती है। ये जो है आपकी, एक मिनट, ये जो हुई आपकी, ये जो है दूसरी बात है, और ये जो है आपकी पहली बात है। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तंत्रिका की इकाई न्यूरॉन होती है तथा सोडियम की मदद से ही हमारे बॉडी में ब्रेन तक कनेक्शन पहुंच सकता है, जिससे कि हमारे बॉडी को महसूस होता है कि यह हमारे शरीर में अवघटित यानी कि काम चल रहा है या काम हो रहा है। अब देखिए मित्रों, सेरिब्रम मतलब कि ये हम पढ़ रहे हैं फोर ब्रेन का पहला पार्ट। ये फोर ब्रेन का पहला पार्ट सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या होता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। यह टोटल मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग यानी कि 66%, 66% होता है। इसका मुख्य कार्य चिंतन, ज्ञान, बुद्धिमान, इच्छा शक्ति को नियंत्रित करता है। ब्रेन का फोर ब्रेन जो है उसका पहला भाग सेरिब्रम के ही मदद से हम कुछ याद कर पाते हैं, हम कितना हमारा आईक्यू लेवल है वो पता चलता है, तथा हमें इच्छा शक्ति, कुछ हमारे अंदर कुछ पाने की अभिलाषा तथा कार्य चिंतन, काम के प्रति चिंता, ये सब सेरिब्रम के मदद से होता है। और यह हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है 66%। अब देखिए मित्रों, थैलेमस क्या होता है? थैलेमस जो होता है वो फोर ब्रेन का सेकंड होता है। देखिए यह ठंड, गर्मी, दर्द को बताता है। मतलब यह बाहरी वातावरण है यानी कि बाहरी एटमॉस्फेयर को ये हमारे बॉडी को महसूस कराता है। ठंड, गर्म, दर्द को बताता है। मतलब यह बाहरी वातावरण जो हमारे बॉडी में हो रहा है, बाहर से हो रही चीज़ें, हमारे बॉडी में ठंड लग रहा है, गर्मी हो रहा है, या हमको पसीना चल रहा है, हमको चोट लग गया, ये सब थैलेमस की मदद से होता है। और आपको बता रहे हैं जब ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर थैलेमस से ही कनेक्टिविटी काट देता है। इसलिए हम ऑपरेशन टाइम या फिर हमें कोई भी चीज़ दांत कबाड़ने टाइम या कोई भी चीज़ को सुन करने के लिए थैलेमस से कनेक्शन कटना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही दर्द को महसूस कराता है। अब हाइपोथैलेमस क्या होता है? देखिए यह सबसे बहुत इम्पोर्टेंट, ये आजकल के ज़माने में सबसे इम्पोर्टेंट, प्रेम सैड का भावना। मतलब कि
प्रेम, किसी से लव, किसी से सैड, क्यों हम दुखी हैं, वो चला गया या चली गई, परिवार से दूर है, मम्मी पापा से दूरी, तथा हमें तकलीफ होती है, किसी के बारे में सोच के चिंता में डूब जाते हैं, यार वो होता तो काश ऐसा होता, वो नहीं है तो ये नहीं है। तो ये सब चीज़ों का महसूस क्यों क्या कौन कराता है? हाइपोथैलेमस। तो ये बहुत खचड़ा आदमी है। हाइपोथैलेमस जो है यही सब प्रेम व्रेम करवाता है। अब कार्पोरा क्या होता है भाई? अब कार्पोरा देखिए, कार्पोरा जो है हमारा मिड ब्रेन का ये पहला भाग है। तो कार्पोरा यह देखना और सुनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। मतलब जो हम देखते हैं, सुनते हैं तथा हम उससे क्या समझते हैं, यह कार्पोरा की मदद से होता है। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सेरिबुला पेंडिकल, यह ब्रेन को स्पाइनल कार्ड को जोड़ता है। देखिए यह लगभग गर्दन के ऊपर पाया जाता है। और सेरुबला जो होता है, सेरिबुल जो होता है, यह हमारे स्पाइनल कार्ड, रीढ़ का हड्डी जो होता है, जिससे हमारा मानव का शरीर स्ट्रक्चर खड़ा है, उसको और हमारे ब्रेन को कनेक्ट करके रखता है। सेरिबुला पेंडिकल पेंडिकल अगर आपको ब्रेन फीवर होगा तो यही सेरिबुला पेंडिकल से पानी निकाला जाता है आपका ब्रेन का फीवर चेक करने के लिए। सेरिबुला पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल। अब देखिए सेरिब्रल पेंडिकल, ये देखिए सेरिब्रल पेंडिकल, ठीक है। अब सेरिबेलम क्या होता है? यह जो होता है भाई, यह हमारे ब्रेन का हिंड ब्रेन, मतलब आखिरी जो भाग होता है उसका अंग है ये सेरिबेलम। यह ब्रेन का दूसरे सबसे बड़े भाग होता है। यह संतुलन बनाना तथा इच्छा मांसपेशियों पर नियंत्रण करना, मतलब यह हमारे मानव शरीर का हाथ पैर जो कि हमारे इच्छा से काम करते हैं, तथा हमारा ओंठ तथा हमारे ये क्या बोलते हैं, पैरों की उंगलियां जो इच्छा अनुसार काम करें, इन सभी को यह कंट्रोल करता है। तो ये इच्छी मांसपेशियों को कंट्रोल करता है सेरिबेलम। और देखिए मेडुला ऑब्लांगेटा क्या होता है? यह एक सिलेंडर रचना होती है, मतलब यह लगभग बेलनकार टाइप का होता है। यह ब्रेन का सबसे पिछला भाग होता है। यह हार्ट का धड़कना, आहार नल में पाचन का नियंत्रित करता है, मतलब हमारे पेट में पाचन की क्रिया को संपन्न करवाता है। हमारा हार्ट धड़कता है इसी की मदद से, मतलब यह हमारे इंटरनल बॉडी को नियंत्रण करता है। इनर बॉडी जो हो रहा है, धड़कना, पाचन करना, इस सब को मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ब्रेन के हम लोगों ने सभी पार्ट को पढ़ लिया। अब ये रहा ब्रेन। अब देखिए ये ब्रेन स्पाइनल कार्ड जो है ये हमारे बॉडी को कनेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पे स्पाइनल कार्ड है, तो हम क्यों ना स्पाइनल कार्ड को भी थोड़ा सा पढ़ लें कि जो कि ब्रेन के साथ ही साथ ख़त्म हो जाए। तो देखिए मित्रों, ये रहा आपका स्पाइनल कार्ड, ये रहा आपका स्पाइनल कार्ड, जिसे हम हिंदी में मेरु रज्जा कहते हैं। उस हिसाब से लिखता हूँ, देखिए इसको हिंदी में फोन पे लिखने में दिक्कत होता है, मेरु रज्जा कहते हैं, मेरु रज्जा कहता है। देखिए मेरु रज्जा का काम करता है, रीढ़ के हड्डी में अवसित होता है। इसके द्वितीय ब्रेन भी कहते हैं। देखिए स्पाइनल कार्ड को हम लोग हम इसका डिफिनेशन कहते हैं, रीढ़ के हड्डियों में अवसिथियाँ, मतलब कि स्पाइनल रीढ़ का हड्डी जो है उसमें अवसिथियाँ जो हड्डियाँ होती है
वो स्पाइनल कार्ड होती हैं। इसे हम दूसरा ब्रेन भी कहते हैं। यह मस्तिष्क में जाने वाला सिग्नल को नियंत्रित करता है, जो कि देखिए यह क्या करता है, हम मोटा तौर से इसका डिफिनेशन पढ़ें तो इसका डिफिनेशन यह होगा कि यह मानव में मस्तिष्क जो ब्रेन है ब्रेन है ब्रेन है उसमें सिग्नल को देने का यह काम करता है। सिग्नल देने का ये काम करता है। ब्रेन को सिग्नल देने का काम करता है, अर्थात यह सिग्नल का संवहन करता है। मेरुरज्जा परिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करता है। देखिए बता रहे हैं आपको कि मेरुरज्जा होती है जो रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई चीज़ गर्म है और हम लोगों ने अचानक उसको टच कर लिया, तो हमारा हाथ जला या पैर जला, जिस स्किन से टच हुआ वो जल गया। तो वहाँ अगर स्पाइनल कार्ड का और ब्रेन का कनेक्शन अगर कट जाता है तो हमें महसूस नहीं होगा। तो ये स्पाइनल ही है जो कि स्किन से टच है, और स्किन से टच है तो इसमें स्किन में होने वाली, बॉडी में होने वाली, क्योंकि स्किन तो पूरे बॉडी पे है, स्किन में होने वाली तमाम सारी चीज़ों को यह नियंत्रित कर रहा है। और यह नियंत्रण एक्शन को यह ब्रेन से कनेक्ट किया है, तो सिग्नल फटाक से पहुंच जाता है ब्रेन के पास, तुरंत हमें महसूस होता है। इसलिए हमें जलने के ठीक कुछ मिनी मतलब कह सकते हैं लगभग बहुत सेकेंड देर बाद, थोड़ा सा हमको बहुत सेकेंड कम देर बाद, मतलब एकदम फटाक से थोड़ा सा टाइम लगेगा, एकदम थोड़ा सा कह सकते हैं उसको, ब्रेन को सिग्नल पहुंच जाता है। इसीलिए हमें जल जाता है, थोड़ा सा जल जाता है। और जब ही हमें ब्रेन में सिग्नल पड़ता है फटाक से हाथ हटाते हैं। अगर ब्रेन में सिग्नल ना मिले तो सोच सकते हैं कि हमें कितना ज़्यादा भारी नुकसान हो सकता है। तो ब्रेन इसे बस हमारे बॉडी को, स्ट्रक्चर को खड़ा करना रखना ही स्पाइनल कार्ड का काम नहीं है, तथा ब्रेन से सिग्नल पहुंचाना भी बहुत काम, इसी में ये भी काम बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी में थोड़ा सा हमारा बॉडी में ये थोड़ा टाइम लगाता है, हल्का सा देर टाइम लगाता है, बहुत मिनी सेकंड का टाइमिंग होता है। इसलिए थोड़ा सा हमारे कोई भी जलता है या कटता है तो हमें सिग्नल पहुंचाने में थोड़ी सी लेट होती है, जो कि यह एक तरह से कह सकते हैं मोटे तौर पर ट्रांसपोर्टेशन का काम, सिग्नल का काम ब्रेन में पहुंचाने का करता है। अब देखिए एक चीज़ हमें अभी याद आ रहा है, एक चीज़ वो भी बता देते हैं। जैसे कि वैसा क्रिया जो अतिशीघ्र तथा अनैच्छिक रूप से होती है, जैसे मान लीजिए कि छींक हो गई, उबासी हो गई, पालक झपकाना हो गया, लार टपकना, गर्म वस्तु पर हाथ पड़ना अचानक घटता है, उन सब चीज़ों को ब्रेन कंट्रोल, मतलब कि स्पाइनल कार्ड द्वारा ही कंट्रोल होता है, जो कि हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचाती है। अब भैया हमें उबासी आ रही है, ऐसे किए, अब हमारी लार टपक गई है। तो ये तमाम अनैच्छिक चीज़ है जो कि हमारी इच्छा में नहीं है, फिर भी यह सिग्नल पहुंचाता है ब्रेन को कि अब ये होने वाला है, अब ये हो रहा है, हमारे लार गिर रहा है, हमारा उबासी आ रही है, तथा हमारे पलक झपक गए, जो कि अनैच्छिक चीज़ें हो गई हैं। तो यानी इच्छक भी और अनिच्छक भी दोनों चीज़ों को स्पाइनल कार्ड ब्रेन में सिग्नल पहुंचाता है कि ये अब चीज़ें हो रही हैं। स्पाइनल से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली होती हैं, जबकि मस्तिष्क के 12 तंत्रिकाएं निकली होती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ब्रेन में ये देखिए स्पाइनल कार्ड में 31 हड्डी होती है, और ब्रेन में, ये रेलवे के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, स्पाइनल कार्ड में टोटल संख्या हड्डियों की 31 और तथा ब्रेन में 12। और देखिए कुछ इस प्रकार ये होते हैं, और यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन अभी भी कभी भी आएगा, स्पाइनल कार्ड में कितनी हड्डियाँ, तो 31 तथा ब्रेन में 12 हड्डियाँ होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर मेरुरज्जा यानी कि स्पाइनल कार्ड भी समझ आया होगा, और इन दोनों टॉपिक्स को हमने एक वन शॉट वीडियो में ख़त्म किया। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, तो बने रहिए हमारे साथ। और हमने आज ख़त्म किया नर्वस सिस्टम, पूरे ब्रेन को पढ़ा, और थोड़ा बहुत उससे जुड़ा स्पाइनल कार्ड को भी हमने अध्ययन किया। पिछले वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए,
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।